जय रुणिच्छा सरकार। नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव जी का असली इतिहास यह भाग दूसरा है। इधर साखुंड में खीवण जी के पुत्र हदमाल जी ने पिता की समाधिरत पिंड मूर्ति को देखकर क्रोधित और रुद्र लाप करते हुए गर्जना करने लगे और गर्जना करते हुए अपनी तलवार लेकर दिल्ली के बादशाह में जाकर ललकार भरी हुंकार दी, जिससे सुनकर बादशाह दरबारियों मुंसिब सहित सहम गए, क्योंकि वह अभी अभी दो महापुरुषों की सिद्धि के चमत्कार देख चुके थे। तब उन्होंने क्षमा याचना करने लगे। हडमाल जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको सारा वृतांत कह सुनाया। स्थाना देकर उन्हें कई बिघे जमीन घीट दी और खीवण जी को बेचुन की और रणसी जी को नरेणा की, दोनों की भक्तों की समाधियां बनवाई और जिन पर फूल दूध चढ़ाकर पूजा आज सब करने की आज्ञा संपन्न हुई। आज तक दोनों समाधियों पर पूजा ज्यों की त्यों हो रही है। इस प्रकार समस ऋषि का दिया हुआ श्राप पूरा हुआ और दोनों हिंदू धर्म के बलि वेदी पर वीरता से प्राणों की आहुति की देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसा सुनने में आता है कि रणसी जी के 8 पुत्र हुए, जो नारायणा गांव में रहते थे। यवन शासक चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी का समय आया। यहाँ तक धार्मिक झगड़े सीमा से बाहर बढ़ चुके थे। यवन शासक अपने मजहब को सर्वव्यापी देखना चाहते थे। इनके लालच में धन, मान, प्राणदंड आदि साधनों को अपनाकर प्रत्येक अनमत धर्म को कुठारघात तथा पुराने सह रहे जो भी प्रतिशोध की भावना थी उन्हें भी जागृत कर दी। जब जो मुल्ला काजी आदि रणसी जी के समय धार्मिक प्रांगणों की मुंह की खा चुके थे, वे उनके अन्यायों से बदला लेने के अवसर ढूंढ रहे थे। समय पाते ही उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बहकाया और नारायणा पर आक्रमण करवा दिया, जिससे अति घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में रणसी जी के 6 पुत्र शहीद हो गए और शहीद होकर वे अमर हो गए। इस युद्ध चक्कर में अजमाल जी एवं धनरूप जी रणसी जी के 2 पुत्र बचे, जो नारायणा छोड़कर ब्रह्मपुष्कर के पश्चिम में 2 मील दूर चावड़िया नामक ग्राम में आकर रहने लगे। बादशाह की फौज ने वहाँ भी उनका पीछा किया। तब वहाँ से वे आगे निकलकर रेगिस्तान के बाड़मेर से करीब 50 मील दूर उत्तर पश्चिम में उड़ू कश्मीर नामक एक गांव बसाकर वहाँ रहने लगे। अजमाल जी राजवंशी होते हुए ही साधारण प्रकृति और साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने गांव की प्रजा को पुत्र की तरह पालन करते और कष्ट सह के प्रजा को समृद्ध बनाने की उपाय ढूंढते। नित्य प्रति द्वारकाधीश ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, प्रजा में कोई कष्ट न आए, सब सुख शांति बनी रहे। इनकी कीर्ति आधे राजस्थान मरुभूमि में स्वत्र बढ़ने लगी। उस समय गत जैसलमेर के राजा महाराजा अभय सिंह के भाटी के घर आँखों से अंधी और पैरों से पंगुली एक कन्या का जन्म हुआ। तब महाराज ने दरबार में ज्योतिषियों से कन्या के भविष्य के संबंध में पूछा। तब राज ज्योतिषियों ने तुरंत जन्म चंद्र कुंडली बनाकर ग्रहों की चलित दशा देखकर महान आश्चर्य किया और कहा, महाराज, कुंडली चक्र में ऐसा ज्ञात होता है कि कन्या नेत्रहीन एवं पाँव से पांगली होने पर भी बड़ी भाग्यशालिनी होगी। इसका नाम मेणावती रखना ठीक रहेगा। यह सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु ईश्वर की गति विचित्र होती है। होनहार पावी प्रबल को कोई पहचान नहीं सकता। यह सोचकर सब चुप हो गए।
समय पाकर दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की आदित्य चंद्र ज्योत्सना के भांति शशि वंदना कन्या बढ़ने लगी। साथ साथ ही राजा रानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा, इसका जीवन कैसे पार होगा। इस प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए कई देवी देवताओं की मनौतियाँ मनाई, पूजा चढ़ाई। जिस किसी ने कोई उपासना बताई वह उपासना को किया, परंतु किसी भी देवी की सामर्थ्य से कार्य पूरा नहीं किया। विश्व में केवल एक ही परम देव विश्वम्भर है, जो पल में राजा को रंक करे, राजा करे सुरंक। ईश्वर गति विचित्र अति, जानत होय निशंक। मूक होय कोविद बुद्धि, जाई कृपा बलाष्ट्र। गहन गिरी पंगु चढ़े, तो सुमरण सुखधार। अर्थात संत मति की महान धारणा तथा तथ्य का निचोड़ करती है। यदि उस परमेश्वर की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव घटित होकर सकल कामनाएं पूर्ण होने में क्षण भर का समय नहीं लगता। इसी घटना के क्रम में अजमाल जी के अचल यश, धर्मपरायण दयालुता की कीर्ति का नाद अभय सिंह के कानों में और अपने घर में रानी से बात करके एक सोने का नारियल अजमाल जी के यहाँ उड़ू कश्मीर भेजा गया। मित्रों, इससे आगे की कथा आपको तीसरे भाग में मिलेगी। जय रामा राजकुमार। थाने खम्मा घणी वापसी, थाने खम्मा घणी।